तो चुनाव को लेकर के नेतागण भी आते होंगे, सरगर्मियां तेज होंगी, तो क्या है? करता है आवे करता है कि जी। और रामा प्रसाद को तब नहीं देना हम लोग को। कहा है कि हम लोग का काम नहीं कर दिया है, नाली बनाने के लिए बोले थे, नाली इसी चलते सोच रहा है सरकार बदलेगी तो अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी झारखंड में। इसी के लेकर आदमी सोच रहा है कि कुछ अबरी बदलाव होना चाहिए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। भाई साहब जवान है तो बदलाव की ओर जा रहे हैं। बदलाव की बात है तो हमको नहीं लगता है कि बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा तो 5 साल का मौका दिया और 5 साल में हेमंत सरकार ने उनके पास इतनी नाकामियां जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद जो चुनावी माहौल है, जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। तो पूरे देश की नजर आज झारखंड पर टिकी हुई है। झारखंड में 81 सीटों पर टोटल चुनाव होने वाला है। तो उसी को लेकर के बड़कागांव विधानसभा के पतरातू ब्लॉक में पहुंचे हैं और गांव है यहाँ पालू। कुछ लोग बाग हमने एकत्रित किए हैं। ये लोग यहाँ बैठे थे, ये दिखा दीजिए। यहाँ दीपावली के जस्ट बाद 3 तारीख को मेला लगने वाला है। तो लोग बाग यहाँ तैयारी उसी के साथ जुटे हुए थे। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि झारखंड में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के नेतागण भी आते होंगे, सरगर्मियां तेज होंगी, तो क्या है? करता है आवे करता है कि जी। और रामा प्रसाद को तब नहीं देना हम लोग का। कहा है कि हम लोग का काम नहीं कर दिया है, नाली बनाने के लिए बोले थे, नाली नहीं दिया। अच्छा, नाली बनाने के लिए बोले थे, नाली नहीं करवाए हैं। नहीं, तो अब इस बार क्या लग रहा है आपको कि किस प्रत्याशी को आप चुनने जा रहे हैं? वो तो देखते हैं। देखते हैं। हाँ, उसका बाद टाइम आएगा तो हम कहा जाएगा। हाँ। क्या कहेगा? क्या करेंगे, मतलब टाइम आएगा तब देखते हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो आप यहाँ ये मेला बेला जुड़ता है, किस संबंध में कैसे जुड़ता है? सब सर बहुत अच्छा जुड़ता है। कार्यक्रम तो बहुत हम लोग को काफी है, लेकिन इस बार हम लोग का बीजेपी का रहेगा। अच्छा, बीजेपी का रहेगा। तो कांग्रेस में ऐसी क्या नाराजगी है जो बीजेपी में आप? नाराजगी है सर कि मान के चलिए वो थोड़ा सा वो भी अच्छा ही है, लेकिन अब क्या बोले, हर क्षेत्र कर पाया, इसी चलते बस कहीं थोड़ा सा कहीं नहीं हुआ, अच्छा काम कहूँ नहीं हुआ, इसलिए चलते विकास नहीं हुआ झारखंड में जी। हर जगह देखिए तो विकास के ही मामला, और जिस भी परीक्षा के लेके हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही हो जाता है झारखंड में। इसी चलते सोच रहा है सरकार बदलेगी तो अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी झारखंड में। इसी के लेकर आदमी सोच रहा है कि कुछ अबरी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव की तरफ है झारखंड, बदलाव की तरफ है इस बार। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? आप तो इन सबसे देखिए एजेड भी लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो झारखंड है वो बता रहे हैं भाई साहब युवा है कि बदलाव? और ये पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। भाई साहब जवान है तो बदलाव की ओर जा रहे हैं। देखिए ये तो पूरा आप सर्वे में ये करके देखिएगा तभी पता चलेगा। सारा जगह का न्यूज आप लीजिएगा तभी पता चलेगा, है ना। यहाँ कुछ कहीं कुछ और है कि नहीं। और जहाँ तक बदलाव की बात है तो हमको नहीं लगता है कि बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप तो नौजवान है, लेकिन जो बुजुर्गों को जो तजुर्बा होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। सर यही बात ना है, पार्टी यहाँ दोनों पार्टी की तरफ है तो अपना ही कुछ कहीं कभी करेंगे कि बदलाव नहीं। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव ही होगा। इस बार तो बीजेपी कह रहेगा सरकार, बीजेपी की सरकार रहेगी। तो कांग्रेस में ऐसा क्या रहा है, जिन जिन लोगों से जो गठबंधन है, तो क्या कमियां रही होंगी? ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मतलब होगा। व्यक्तिगत कि हर किसी का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। अच्छा, व्यक्तिगत। हाँ। तो वही बात है। अच्छा, आप भी भाई साहब? मेरा नाम योगेंद्र कुमार साहू है जी। और हम यहीं के निवासी हैं। आप साहू हैं जी? बताइए। बात ऐसा है कि हमने हेमंत सोरेन को 5 साल का मौका दिया और 5 साल में हेमंत सरकार ने उनके पास इतनी नाकामियां आई कि अभी तक मतलब जितना स्टूडेंट के पास जितना जागरूकता होने के बाद जेएसएससी का एग्जाम जो लिखा गया उसमें भी है कि पेपर लीकेज का मामला आया। अभी तक झारखंड में है कि शिक्षा की कमी है, शिक्षा में टीचर की जो बहालियां आई है अभी तक नहीं आई है। सरकार बदलने का कारण था कि कम से कम रघुवर सरकार के समय में भी टीचर की बहाली नहीं हो पाया, बहुत कम हो पाया था। 10+2 का बहाली हुआ था और इसमें भी हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम शिक्षा में टीचर की बहाली हो, जिसमें 67,000 का टीचर की वैकेंसी था। लेकिन लोग ऐसे अभी तक ना हेमंत सरकार इसमें सफल हो पाई, हमेशा इसमें विफल ही रही, जिससे है कि जितने भी स्टूडेंट लेवल के लोग जो बच्चे थे जो तैयारी कर चुके थे, डीएलएड कर चुके थे, बीएड कर चुके थे, अभी तक सभी के पास है कि एकदम मन जो है से खीन टाइप में हो गया, जो झारखंड हेमंत सोरेन को वोट नहीं देना पसंद कर रहे हैं।
इस बार हमेशा बदलाव ही चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि बीजेपी का गवर्नमेंट बैठे झारखंड में और विकास हो। और विकास के साथ साथ टीचर की भी वैकेंसी, बहुत सारे ऐसे तो वैकेंसी अभी आपने यहाँ की आपने उन्होंने अपनी बेटी खड़ी की है अम्बा प्रसाद जी जो चुनाव में है इस बार, तो नहीं लगता है आपको कि शायद नया चेहरा है तो शायद हमारे यहाँ कुछ नया होगा? देखिए, अम्बा प्रसाद को इससे पहले उनकी माँ भी विधायक 5 साल रह चुकी है। इससे पहले उनके पिता पूर्व कृषि मंत्री विधायक जोगेंद्र साहब भी रह चुके हैं। उसके बाद अम्बा प्रसाद को हम लोगों ने चुना था, जो 5 साल ये भी रहे। काम अच्छे ढंग से किए, अपने स्तर पर, अपने पार्टी लेवल पर काम अच्छे लिए किए। लेकिन जहाँ-जहाँ उनका जो अथी था, क्या बोलते हैं उसको, उसका अपने-अपने लोग जो नए-नए चेहरे थे, वहाँ उन्होंने अपना-अपना काम किया। लेकिन इस बार जो है सो हमेशा एक ही प्रत्याशी को नहीं जीत होनी चाहिए और अगर कोई नया बीजेपी से, जैसे रोशन लाल चौधरी जो है बीजेपी उम्मीदवार बने हैं, इस बार जीत के आएँगे और सफल रूप से आएँगे। और इसमें है कि नहीं, तो रोशन लाल चौधरी हमने ये बात भी 1-2 जगह चलाई थी इसमें कि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं रोशन लाल चौधरी जी हैं, तो लोगों का कहना है कि यहाँ आस-पास में का कोई प्रत्याशी नहीं था, बाहर से प्रत्याशी क्यों लाए गए बीजेपी से? वो ये तो केंद्र के सोचने और समझने की कैपेसिटी है कि क्या उन्होंने किस लेवल पर अपने आप को मेंटालिटी तैयार करके और उन्हें इस बीजेपी में उनको जोड़ा गया। ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन जिस तरह इससे पहले हमको लगता है कि 1000 या 1500 2000 वोट से मतलब कि जीत नहीं हो पाया था। जिसको लेकर नया कैंडिडेट उतारने से होता क्या है कि नया उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीजेपी जो है सो सोच समझकर और उम्मीदवार को उतारा है, ताकि हो समझ के उम्मीद बात करो। भाई साहब भी हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। हमने लोगों से गए हैं, बातचीत करी है, तो सबसे मेन मुद्दा उसमें यही आता है कि बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा क्यों नहीं था, अपने यहाँ का क्षेत्र का लोकल का चेहरा नहीं था, इसलिए बाहर से बुला करके मतलब उनको और चुनाव लड़ाया गया है। नहीं सर, वो तो बाहर से नहीं है। 15 साल से ही रोशन चौधरी हमारे क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और जब उनकी समझौता हुई सीट लेके, तो सीट उनका नहीं मिलने लगा आंसू से, तो वे जाके बीजेपी में शामिल हुए और उनको शामिल किया गया। उसी के पश्चात उनका टिकट दिया गया और ऐसा नहीं कि बाहर के हैं, ये क्षेत्र से वो हमेशा जुड़े हुए हैं 15 साल। क्षेत्र से, जमीन से जहाँ लोगों को